आमना सामना मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ मुंबई के नागपाड़ा इलाके में। नागपाड़ा इलाके के ये आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। इस जैनेत हॉल में मीटिंग रखी गई। हमें एक दिन में मैसेज आया कि आज यहाँ पर एक मीटिंग इस तरह की है कि जहाँ पर उसका उन्वान था वोटों का बंटवारा रोकने और पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए अहम कॉन्फ्रेंस। इस मैसेज में ये आप मैसेज देख सकते हैं। ये मुझे आमिर इदरीसी साहब के व्हाट्सएप के ज़रिए आया। ये मैसेज मिला कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप देख रहे हैं ये मैसेज को कि आमिर इदरीसी साहब ने ये मैसेज किया था और इसमें मिंजानिब में मुंबई सेकुलर फ्रंट, इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं था। यहाँ पर यह था कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, कसरत से वोट डाले जाए और वोटों की तकसीम ना हो, इसलिए कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई थी। लेकिन ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की हैसियत से मैं यहाँ पर शरीक हुआ। आमना सामना मीडिया के एक तर्जुमान की हैसियत से भी हमने यहाँ पर शिरकत की और हमने देखा कि यहाँ पर इस मौजू को लेकर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ वही 5 साल जो मोदी सरकार के जुल्म और तशद्दुद के जो थे उसको यहाँ पर गिनवाए गए। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में बम्बई शहर की सारी बाशऊर शख्सियात मौजूद थी जो पूरे मुल्क के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। यहाँ वो ऐसे लोग थे पूरे सामाइन में भी तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि 5 सालों में इस सरकार ने देश में किस तरह सरकार चलाई। आज पूरा देश परेशान है मोदी सरकार के जुल्म और सितम से, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। ये मेरा कहने का मकसद इसलिए है कि यहाँ पर ये वो बाशऊर लोग थे कि जहाँ पर इनको जज्बाती तकरीरें या 5 साल गिनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर यह था कि किस तरह से जो हमारी हमेशा कमज़ोरी रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में जो कमज़ोरी रही है, कि किस तरह अपने वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाया जाए, अक्सर इससे वोट डाले जाए। इस पर किसी ने कोई चर्चा की, कोई लाएमल तैयार नहीं किया गया। सिर्फ यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस, एनसीपी और कुछ मनसे की भी, जो बड़ी यानी कि अचंभे की बात है, राज ठाकरे जी जो है पूरी ताकत के साथ भाजपा और शिवसेना के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। वो यकीनन कहीं ना कहीं गैर जानिबदारी तरीके से कांग्रेस, एनसीपी और दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खुलकर मनसे के लोगों ने आकर इस सीट पर मिलिंद देवरा की हिमायत की और मनसे की हिमायत देने का ऐलान किया। हमें ताज्जुब इस बात पर है कि यहाँ पर जो बात होनी चाहिए थी वो असल बात नहीं हो पाई और न किसी मिली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों को यहाँ बात रखने का मौका दिया गया। शुक्रिया। जय हिंद। आमना सामना मीडिया में शाहीन पटेल के साथ राशिद असीम। सभी मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हालांकि सेक्युलर फ्रंट की मीटिंग है तो कोई ना कोई दो होना चाहिए, इसलिए मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया, इसके पहले जितने चुनाव होते थे हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी लड़ाई में, हर एक पार्टी, उसमें मैं मनसे का था, कोई कांग्रेस का था, कोई शिवसेना का था। लेकिन आज की जो लड़ाई है, इस देश के ऊपर तानाशाही करने वाला हुकुमशाह जो 2014 में पैदा हुआ, गलत बातें, झूठी बातें दिखा के पूरे देश को उसने गुमराह किया। गए 5 साल में ऐसी कोई चीज नहीं जो पहले 2014 में जिसने बताई थी उसके बारे में बात करना चाहता था। लेकिन इस चुनाव में उसको पता चला कि आज सभी सेक्युलर लोग मेरे खिलाफ खड़े हो रहे, फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। इसीलिए जहां जहां सभा कर रहा है, जहां जहां खड़ा हो रहा है, वहां पुलवामा की बात कर रहा है, वहां सैनिकों की बात कर रहा है। मैं आप लोगों से एक ही पूछना चाहता हूं, जिस बंदे को अपनी खुद की मां और बीवी को संभालने नहीं होता, वो पूरे देश को किसने संभाला? हालांकि पिछले बार ही सोचना चाहिए था, लेकिन अच्छे सपने दिखा के अच्छे दिन आएंगे ये बता के उन्होंने सब लोग को गुमराह किया। लेकिन जिस वक्त
इस लोकसभा की घंटी बजी, उसके पहले ही गुड़ी पाड़वा के दिन पिछले साल राज ठाकरे जी ने बयान किया था कि जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे युद्ध की परिस्थिति ये पैदा करने वाले हैं। और बराबर चुनाव आने से पहले पुलवामा में हमारे सैनिक लोगों की गाड़ी के ऊपर 300 किलो का आरडीएक्स लेके एक अतिरेकी गाड़ी लेके घुसता है और हमारे 45 जवान शहीद होते हैं। आप कभी राज ठाकरे जी का जो बयान चालू है वो अगर आप देखोगे, ये जिस ढंग से बात कर रहा, उसके लिए राज ठाकरे जी ने 14 फरवरी को जो अटैक हुआ था उसके बाद बराबर दूसरे दिन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस दिन की सभी छवियां, सभी फोटो पूरे अवाम में दिखा रहे हैं कि इस बंदे को थोड़ा तो कभी दुख हुआ था क्या नहीं। मैं इसीलिए आप लोगों से ही कह रहा हूं कि मिलिंद देवरा जी इस जगह संसद थे। मेरी बीवी उस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कारपोरेटर थी भाईकाला में। मेरे पिपीली की, जहां हमारे हिंदू लोगों की स्मशान भूमि है, वहां जब रात को इस स्मशान भूमि में हमारे लोग चले जाते थे सुबह, तो वहां इतना अंधेरा होता था कि लोग चल नहीं पाते थे। बीपीडी सेंट्रल गवर्नमेंट होने से कारपोरेशन में कितनी हलचल होती है पता नहीं, लेकिन मैं और मेरी बीवी मिलिंद देवरा जी के ऑफिस से एक दिन खाली गए, 5 मिनट में मुलाकात हुई और मैंने मिलिंद देवरा जी को सभी हकीकत बताई। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं कि मैं बड़े मनसे का था। मिलिंद देवरा जी ने जहां उधर उजाला दिया, उसी वक्त मनसे के बावजूद मैंने उनका शुक्रगुजार किया। काम करने वाले और बिना काम करने वाले, आपको पता है यही शिवसेना वाले 1 महीना पहले बीजेपी को गाली देते थे। उद्धव ठाकरे जी तो कहते थे कि मैं अकेला ही चलूंगा, झुकूंगा नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं सुबह कि अमित शाह के साथ जितनी गाड़ियां मातोश्री में घुसी, वो गाड़ी में कौन थे उसकी जरा आपका सरकार आने के बाद तहकीकात करें। आपका सरकार आने के बाद तहकीकात कर लो, क्योंकि अमित शाह ने सीधी सीधी उद्धव ठाकरे को धमकी दी थी, एक तो पहला पाठिंबा दे, नहीं तो ईडी वाली गाड़ी में बैठे हुए सबको मातोश्री में घुसाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज शिवसेना वाला उम्मीदवार अपना मानुष करके हमारे मराठी बोलने में घुरा, और वही जिसका लीडर है एमटीएनएल जो टेलीफोन निगम है, टेलीफोन निगम के लोगों को सुबह 6 महीने से पगार नहीं मिल रहा, 6 महीना हो गए। लेकिन ये हरामी उनके लोगों से 5-5 हजार रुपए का चंदा इस चुनाव के लिए ले रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करने आ रहा हूं। बाकी धर्म की बात छोड़ दो, हमारी आने वाली आबादी इस पूरी संकट में है। आज अगर हम लोग कंधे से कंधा मिला के अगर इस हुकुम शाह को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आने वाली आबादी हमको माफ नहीं करेंगे। आने वाली आबादी हमको माफ नहीं करेगी, क्योंकि लोकशाही जिंदा होनी चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई, महात्मा गांधी जी ने बनाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई, अपनी जो लोकशाही है अगर वो जिंदा होनी चाहिए तो ये 2 हुकुमशाह, राज ठाकरे ने तो कम से कम कपड़े निकाले हैं, कपड़े निकाले हैं। 29 तारीख को मेरी महिलाओं को माफ करना, चड्डी उतार के उनको पूरे देश के साथ बाहर जाना है। राज ठाकरे क्या दिल से कह रहे, क्योंकि उनको गलत सपना दिखाया था। जब गए थे गुजरात में तभी अलग अलग ढंग बताए थे, लेकिन वही बंदा अगर सियासत मिलती है तो कैसे काम करता है, उन्होंने पूरे अपने इस पूरी सभा में पूरे आवाम को बता दिया। आप लोग तो हो
हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। क्योंकि 29 तारीख को जैसे आपने बताया कि अगर सो गए तो नींद नहीं खुलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ 3 मिनट का वक्त दिया, थोड़ा 1 मिनट ज्यादा दिया इसमें। मैं आपको यही गुजारिश करने आ रहा हूँ, 29 तारीख को सुबह से लेके धर्म सब छोड़ दो। जो हुकुम शाह को अगर हम लोग अगर नहीं मारे तो आने वाले दिनों में हमें खुशियां नहीं मिलेगी, आबादी हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए जो नौजवान जो मिलिंद देवरा जी, उनके पिताजी के करतूत आज मुंबई के लिए काफी दिखने लायक है। उनके बदौलत मैं आज बड़ी आवाम के साथ ऐलान कर रहा हूँ, मेरी बड़ी निशानी अलग हो लेकिन आपके पंजे को के सामना बटन दबा के हम सब बताएंगे मिलिंद देवरा जी को कि हम आपके साथ हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई।